हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स विद सिंगल वेरिएबल। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है, उसमें था कि पहले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं सिंगल वेरिएबल्स के, ब्रैकेट का क्या रोल है, प्लस माइनस इक्वल टू का क्यों रोल है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब उसके स्टेटमेंट से कैसे एक्सप्रेशंस को लिखें ताकि इक्वेशंस में कन्वर्ट हो और उनको सॉल्व करें। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस में हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स लिए हैं जिनके बेसिस बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। इनका बहुत सारा यूज मैंसुरेशन में होता है, इसीलिए हमने रेक्टेंगल्स के क्वेश्चन उठाए हैं। कुछ रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में होता है जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन, टू डिजिट नंबर्स में बहुत सारा यूज होता है। और कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है कैसे यूज करेंगे। तो इन सब पे हर एक पे एक एक क्वेश्चन है। लेट अस सी दिस। The perimeter of a rectangle is 36 and the length is 8 unit. Find its area. तो मतलब हमें एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा एरिया? एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे लेंथ पता चल जाए और ब्रेथ पता चल जाए तो एरिया निकल जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जब हमें ये पता चल गया कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर और क्या दिया है, इज 36, मतलब हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी है एंड द लेंथ इज 8 यूनिट्स और लेंथ 8 यूनिट्स। तो हमें क्या क्या दिया, इन चीज़ों को फिर से यूज करते हैं। हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला दिया है, पेरीमीटर की वैल्यू दी है, लेंथ की वैल्यू दी है। यदि हम इस फॉर्मूले को यूज कर लें तो हमें ब्रेथ निकल जाए, हमें ब्रेथ नहीं पता है और लेंथ पहले पता है, ब्रेथ निकाल लें तो हम एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी से। मतलब हमारा सारा खेल अननोन इस पे है। तो अब जो अननोन होता है या जो निकालने से हमारा काम बन जाएगा उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो देखते हैं क्या है। Since the length is 8 units, ठीक है। सो द एज्यूम द ब्रेथ इज एक्स, जैसे हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया। तो अब देखिए पैरामीटर क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर इज इक्वल टू इंटू एल, लेंथ की जगह हमने 8 लिख दिया है और ब्रेथ की जगह एक्स। तो ये हो गया और इसको पैरामीटर दिया है 36। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया जिसको फिर हमने इक्वेशन में 2 इंटू एट प्लस एक्स। अब पहले हमने सॉल्विंग में क्या सीखा, पहला स्टेप क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हमें ब्रेसेस को रिमूव करना, मतलब ब्रैकेट्स को हटाना है। तो कैसे होगा, ब्रैकेट बनाने के जो बाहर नंबर उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 8 से भी करेंगे, 2 को x से भी करेंगे। तो 8 टू 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से हमारा ब्रैकेट हट गया। अब फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या दिया, कलेक्ट द सिमिलर टर्म्स ऑन वन साइड। तो हमें x वाले टर्म्स अकेला ही है तो अकेला इस साइड छोड़ देंगे और ये 16 जो यहाँ है कांस्टेंट, इसको हमें इधर ले जाना, इस साइड ले जाना है। तो अब देखिए हो गया 2x इज इक्वल टू एक्स, उसी तरफ छोड़ दिए। 36 जो था उधर रखेंगे, अब 16 को इधर ले जाना है। तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 16 तो इज इक्वल टू सॉल्व कर 20। तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू हमने फिर देखा था थर्ड स्टेप में, जो भी चीज मल्टीप्लाई करती है या न्यूमरेटर में होती है, मतलब इधर जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते 2x/1, तो जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ गया। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। या ये कह रहे जो चीज मल्टीप्लाई करती है वो जाकर डिवाइड करेगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था 2, यहाँ डिवाइड करेगा 2, तो 20/2 और इसको हम पता है 10। तो आंसर क्या आ गया हमारा, x 10। x है क्या चीज, x हमने क्या माना है, x हमने ब्रेथ माना, तो हमारा ब्रेथ इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अब इन दोनों, लेंथ हमें पता ही है, लेंथ 8 दिया हुआ है। तो अब एरिया के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। तो हम एरिया के जो लेंथ इंटू ब्रेथ है इसको हम कर लेंगे 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 यूनिट्स मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब एक लेंथ ऑफ ब्रेथ में रिलेशन दी हुई है एंड पेरीमीटर इज 70 यूनिट्स, पेरीमीटर भी दिया है। तो कहने का मतलब लेंथ 5 यूनिट्स बड़ा है। तो हमें यदि ब्रेथ पता चल जाए, एक ब्रेथ की वैल्यू पता चल जाए हमें, तो हम लेंथ अपने आप बता देंगे, ब्रेथ पता चल जाए तो लेंथ। अब हमें ब्रेथ, यदि हम ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ पे ही लेंथ निपटे। जैसे ऐसे कहा जाए कि आपके दोस्त को जितने आपके मार्क्स है उससे 3 ज्यादा है, तो आपके मार्क्स तो पहले पता चले। तो आपके 10 हैं तो उसके 13 होंगे, 13 होंगे। आपके 8 हैं तो उसके 11 होंगे, बस +3 एक्स्ट्रा होंगे। ये चीज है। तो हम अब ये पता चल,
इट विल टेक इट एज अ पैरेलल, फाइंड द नॉट, मतलब क्या चीज मान ले काम चलता है, मैं दिख रहा है यहाँ पे ब्रेथ को मान लें, लेट द लेंथ इज, सिंस द लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन द ब्रेथ विच इज नॉट नोन, तो इसी को करते हैं, ब्रेथ नहीं पता है ना तो ब्रेथ ही करते हैं, तो क्या, लेट द ब्रेथ इज, जैसे हमने एक्स माना, लेंथ इससे 5 बड़ा है, कभी कभी हमें देखता है कि ब्रेथ इज 5 यूनिट्स लेस, तो हम लेंथ मान लेंगे, तो यहाँ पे हम ब्रेथ माने तो ये निकल आया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया का है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें इसमें ब्रेथ एरिया तो पूछा नहीं है, तो हमें खाली ब्रेथ निकालना, तो ये पार्ट देखो इजी है, वरना क्वेश्चन को बड़ा करने के एरिया पूछ सकते हैं, तो हम डाल देते हैं फाइंडिंग पी पेरीमीटर इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, तो पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पी टू इंटू एक एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में प्लस 5, अब हमें ब्रैकेट ही हटाना है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 क्योंकि कुछ बाहर तो है नहीं, तो एक्स प्लस 10, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, रिलेशन गिवन इज पेरीमीटर इज 70, तो 7 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 मतलब ये इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 70, यही हमारे पास आ गया। ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने वेरिएबल के फॉर्म में निकाला, और ये जो 70 है, ये 70 हमें दिया है, इक्वेट कर देते हैं। अब हमें एक तरीके एक्स को एक तरफ रखेंगे, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 60, तो हमारा एक्स क्या माना है, क्या चीज एक्स, एक्स हमारा ब्रेथ माना था, तो वैल्यू से मत जाइएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ लेंथ दिया है एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू 70 है, तो ये 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 75, और ब्रेथ हो जाएगी हमारी 70। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो पहले हम वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वेरिएबल किसको माना है, ये ऐसे इसमें एक पजल मानिए कि जो चीज हमारे पास, जहां से हमारा काम सॉल्व हो जाएगा, जिस पे सब कोई डिपेंडेंट, उसी को मान लेते हैं, और फिर बाकी चीजों को लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला के हिसाब से वेरिएबल के फॉर्म में आंसर लाते हैं, और इसी को हम जो गिवन वैल्यू से मैच कर देंगे, तो रिलेशन, जैसे एक्स प्लस 10 हमारा आ गया वेरिएबल के फॉर्म में पेरीमीटर, और 70 दिया था, तो इससे हमारा क्वेश्चन लग गया। 3/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/3 बाई 60, फाइंड द नंबर, तो क्या निकालना हमें, नंबर, तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स, ये क्लियर हो गया पहली चीज। अब क्या है, 3/4, मतलब 3/4 का मतलब क्या होगा, पढ़े थे, तो ये होता है 3/4 इंटू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/4, तो एक चीज ये ना गया, 1/3 मतलब हो गया x/3, मतलब 1/3 इंटू एक्स, तो ये आ गया दूसरी चीज। अब क्या क्या, 3/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स बाई, मतलब कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन, ये कितना बड़ा है, 60 से, मतलब डिफरेंस कितना है, 60, मतलब कहना हम चाहते हैं, जैसे आपके नंबर मेरे से 10 ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, आपके नंबर मेरे से 10 ज्यादा, मतलब आपको 50 मिले तो मुझे 40 मिला, कैसे पता चलेगा, 50 माइनस 40, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 3x/4 माइनस x/3 इज इक्वल टू 60, ये आ गया। अब देखिए इसमें पहला स्टेप तो हो गया, ना ब्रैकेट है ना सारी चीज एक तरफ है, अब हम इनको सॉल्व करना है। अब ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन के टाइप में है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कैसे निकलता है, 4, 3। अब आपको देखिए कुछ कॉमन नहीं है, जल्दी से, यदि कोई नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, बड़े बड़े 4 से 1, और 3 का 3, और 3 करेंगे तो 4 3 12, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। ये तब करते हैं जब कुछ कॉमन नहीं, वरना हम इसको 2 2 फिर 3 करते हैं, तो 4 से जाएगा 4 3 जा, और 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 4 जा 4x इज इक्वल टू 60, तो 9 माइनस 4 गया 5x, 5x/12 इज इक्वल टू 60। तो अब देखिए, अब ये आ गया, फिर हमने क्या सीखा था, जैसे इसको देखें तो ये 60/1 ऐसे लिख लेते हैं, चलिए अब इसकी एक और चीज सिखाएंगे। अब मुझे x अकेले करना है, तो जो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड, मतलब जो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो x इज इक्वल टू 60, 12 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा था, इधर जाके इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा,
5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, या न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। 5 1 जा, 5 12 जा, 12 12 जा। आपको हमने एक चीज बताया कि कुछ नंबर्स के हमेशा स्क्वायर्स याद रखिए, जैसे 1 से लेके 25 तक के हर एक नंबर्स का स्क्वायर नहीं रखिए, ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। तो 144, तो x इज 144, तो नंबर इज 144, दिस इज योर आंसर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द रेशियो ऑफ द नंबर इज 5/7, फाइंड द टू नंबर। चलिए, दो नंबर में डिफरेंस 14 का है, मतलब कहने का है जैसे कोई भी दो नंबर्स है ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे देखते हैं 14 का डिफरेंस है, मतलब यदि मान लीजिए एक 2 ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं, तो अब इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो मतलब मेरे नंबर्स क्या होंगे? ऐसे होंगे 16 और 2, या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है। अब इसमें कोई मतलब कोई बड़ा कोई भी छोटा तो सकता है, अब हम जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमने 2 माना तो 16 कैसे आएगा? 2 प्लस 14। चलिए, यदि हमने 2 लिया होता पहला नंबर तो दूसरा नंबर 2 प्लस 14 होता। यदि हम 14 ले लेते, 16 ले लेते एक नंबर, तो 16 माइनस 14 करते तो 2 आ जाता। मतलब हमें डिफरेंस 14 का चाहिए। तो दो ही ऑप्शन है, छोटा वाला, यदि मैं छोटा वाला पार्ट लूंगा तो 14 ऐड करना पड़ेगा, और बड़ा लूंगा तो 14 माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर होगी। अब वेरिएबल की यही खास बात है, कुछ भी मान लो आप, चाहे जैसे मान लेते हैं छोटा, हम एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 14 होगा। मतलब इसका मतलब छोटा x हमेशा छोटा नंबर आएगा। दूसरा पार्ट एक x ले लो तो दूसरा नंबर क्या होगा? x माइनस 14। इसका मतलब मैंने बड़ा वाला माना। इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप जो भी मानोगे, जैसे x प्लस 14 करोगे तो x जो निकलेगा वो छोटा वाला निकलेगा, और x माइनस 14 करोगे तो ये बड़ा वाला आएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है? द डिफरेंस टू नंबर इज एंड द रेशियो ऑफ द नंबर इज 5/7, 5:7, ये हमें पता चल गया। तो 5:7, जैसे कोई रेशियो 5:7 है, इसको हम 5/7 भी लिख लेते हैं। ये चीज भी हमें पढ़ा हुआ है। अब चलो कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम, अब ये चीज याद है तो पता है x प्लस 14 किए हैं और एक x माइनस 14 है। तो अब जैसे हम मान लेते हैं एक x है एक x प्लस 14 है, तो इसका मतलब दिख रहा है जो जिसमें हमने 14 ऐड किया एक बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x अपॉन x प्लस 14 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? यदि हम मान लीजिए इसको लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो x है और x माइनस 14 है, 14 तो घटाया है, इसका मतलब कम होगा। जैसे आप मान लो ये 18 लेते हैं x की वैल्यू, तो x माइनस 14 क्या होता है? 18 माइनस 14 मतलब 4 आता है, तो छोटा होगा। तो मतलब जब माइनस करते हैं छोटा होगा। तो अब इसको वैसे लिखेंगे, x माइनस 14 अपॉन x इज इक्वल टू 5/7। तो ये दोनों में से हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलो इसको फिर एक नए पेज में आगे करते हैं। इसको हटा करके फिर से करके दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या लिया? हमने एक नंबर x ले लिया और दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 14। तो इसका मतलब हमने चूंकि 14 ऐड किया तो ये x छोटा होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? x अपॉन x प्लस 14 रेशियो हो गया इज इक्वल टू 5/7। अब क्या करना है? ऐसे केसेस में एक हम चीज सीखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो पूरा है x प्लस 14 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 5, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा एक साथ x प्लस 14। तो हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 5x प्लस 14, 14 का टेबल आया तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 70। अब हमें क्या करना है कि सेकंड स्टेप क्या था? हमने सीखा जितने x के टर्म्स उनको एक तरफ लाने, और कोशिश करना लेफ्ट हैंड साइड में। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 70। अब हो जाएगा 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 70। तो फोर x इज इक्वल टू 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35। तो ये नंबर हमारा x की वैल्यू 30। पूछ क्या रहा है? फाइंड द टू नंबर। अब दोनों नंबर पूछा है हमसे। तो अब जैसे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 30। तो ये 35 है क्या चीज? बड़ा वाला नंबर था छोटा वाला? तो देखिए हमने जैसे यहाँ एज्यूम किया था x
x और ये x प्लस 14, मतलब ये छोटा वाला नंबर था। तो वहां दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 14 है, तो हो जाएगा 35 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 49। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए, आंसर क्या हो गया हमारा 35 एंड 49। तो इस तरीके से हम रेशियो के क्वेश्चंस को कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। सेम चीज है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ जॉन एंड पीटर इज 3:5, द सम ऑफ देयर एजेस इज 24, फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 3 इयर्स। तो एक ये क्वेश्चन अलग ही लग रहा है, पहले 3 इयर्स के बाद इनके एजेस निकाल के रेशियो निकाल लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, पहला पार्ट क्या है, तो इनके रेशियो एजेस के रेशियो 3:5 है और सम ऑफ द एजेस इज 24। चलिए अब हम क्या लें, कैसे करें क्वेश्चन। सबसे पहले तो इनके सम ऑफ द एजेस हैं, दो का सम दिया हुआ मुझे, हमें दो का सम 24 दिया दोनों के एजेस का। जैसे जॉन का एज और पीटर का एज पी, इनका सम कितना है 24 है। जैसे आपको जो जितने बुक्स मिले और मुझे जितने बुक्स मिले, दोनों का सम क्या है 20 है, तो एक का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अब लेते से जॉन की एज x है, तो पीटर की कितनी होगी। यदि मान लीजिए जॉन की एज 10 होती, तो पीटर का क्या होता है, क्योंकि दोनों का 24 है तो आपको लगता है 14 है, तो इनको जोड़ देते तो 24 आ जाता है। ठीक है, यदि जॉन की एज 5 होती तो पीटर कितनी होती 19, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जॉन और पीटर की एज यदि एक का है तो अगला, अब देखो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पीटर की एज निकालनी है, हमें पता चला 10 14 आया कैसे, 14 कैसे आया, ये 24 माइनस 10। यहाँ 5 कैसे आया, मतलब यहाँ 19 कैसे आया है, 24 माइनस 5। तो कहने का मतलब है यदि मैं जॉन की एज मान लेता हूं तो पीटर की एज कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी जैसे हम निकाल रहे हैं ये, मतलब जॉन की एज माइनस करके। तो हम ये ले सकते हैं यहाँ पे, लेट जॉन एज इज इक्वल टू एक्स, तो पीटर की एज क्या हो जाएगी, कैसे निकला, जॉन की एज 24 में माइनस, क्योंकि दोनों का सम ये आ गया, तो ये जॉन की पीटर की। अब क्या कह रहा है कि देयर रेशियो इज 3:5, किसी का भी इसमें पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, फिर वैसे कर एक्स अपॉन, हमें पहले देखिए हाँ, अब इसमें रेशियो में क्या होता है, जो आगे नंबर लिखा होता है ना उसी को आगे लिखना होता है। जैसे जॉन और पीटर है ना, तो जॉन आगे है तो जॉन 3 होगा, तो मतलब जॉन की एज क्या एक्स है, तो एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स, तो जॉन को ये हो जाएगा 3/5, जैसे हमने रेशियो को लिखना पिछले। अब क्या है, देखिए यहाँ भी वही है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, हमेशा याद रखिए गलती बहुत होती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 को x से 24 माइनस 3 को, तो इसको ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 24 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब 3 का इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो 24 3 इंटू 24 माइनस 3x। अब देखिए सेकंड नेक्स्ट स्टेप है कि इनको एक तरफ लाना, तो 3x को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 6 1 7 72, 5 और 3 8x, 8x इज इक्वल टू 72। तो x को अकेला करना, 8 क्या कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, मतलब यहाँ न्यूमरेटर x को ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 1, तो ये उधर जाके डिनोमिनेटर चला जाएगा, 72/8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखिए हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 9, x क्या है, ये जॉन की एज है। अब पीटर की एज क्या हो जाएगी 24 माइनस 9, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो पीटर की एज 15 आ गई। चलिए, और जॉन की एज आ गई, मतलब आज जॉन की एज एट प्रेजेंट, जॉन की एज क्या है 9 है, और पीटर की एज क्या है 15 है। फिर क्या है, आफ्टर 3 इयर्स, मतलब हमें 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स,
3 साल के बाद क्या लगता है क्या होगा? सबकी एज बढ़ेगी, तो जॉन की एज क्या होगी 3 साल बाद? 12 साल का हो जाएगा। पीटर कितने साल का हो जाएगा? ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इनकी एज। अब इसका रेशियो निकालना है, मतलब जॉन जॉन की एज अपॉन पीटर की एज, तो हो जाएगा जॉन की एज 3 साल बाद क्या थी? 12, और पीटर की थी 18। अब देखिए फ्रैक्शन बन गया। अब इसमें से कॉमन बल देखते हैं कैसे डिवाइड हो। 6 का टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, तो हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2:3। यही हमारा आंसर। आंसर क्या है? 2:, ठीक है। विद दिस हमने ये रेशियो प्रोपोर्शन का काम कर लिया। देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए कैसे किया है। कुछ गंदी हैंडराइटिंग है, उस तरीके से आप देखिएगा। सीक्वेंस में मेरी आवाज के साथ आप पढ़िए, और यदि कोई दिक्कत है तो हमें पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number formed by interchanging a digit is 111. The sum of the digits of the 2 digit number is 11. Find the number है। चलिए अब नंबर कैसे निकालना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले 2 डिजिट नंबर्स को लिखते कैसे हैं? यूनिट और टेंस। 2 डिजिट है, जैसे 33 और 4 है, मान लो टेंस में, तो इसको पढ़ते क्या? 34 कैसे आया? 30 जो 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 यूनिट 1, तो ये देखो 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। तो इस तरीके से नंबर बनते, तो ये चीज हमें जानना चाहिए कैसे बनता है। लो चलिए, तो सम ऑफ द 2 डिजिट इज 11। जैसे अब एक और चीज, यदि कोई नंबर, कोई 6 है एक डिजिट, तो दूसरा 5 होगा, एक 8 है तो 3 होगा। इस तरीके से, क्योंकि इनका सम करेंगे तो 11 आएगा। अब हमें नहीं पता क्या है, तो इस तरीके से एक डिजिट मान लो 6 है, तो दूसरा कैसे आएगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ऐसे निकल आएगा। अब जैसे एक डिजिट 8 है, तो अगला कैसे आएगा? 11 माइनस 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेट अस सी दिस। अब हम किसी एक डिजिट को लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स, तो टेंस वाला क्या हो जाएगा? ये 11 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे एक डिजिट पता चल गया तो ये आ गया। अब बात आती है नंबर क्या होगा। द नंबर इज, जैसे हमें ये पता चल गया कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। 3 और 4 है, तो कैसे 3 टेंस के नीचे था तो ऐसे लिखा, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं टेंस और यूनिट। तो यूनिट के नीचे एक्स है और टेंस के नीचे 11 माइनस एक्स है, ठीक है। अब नंबर कैसे लिखते हैं? 10 इंटू 11 माइनस एक्स, इंटू ना लिख के ऐसे प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 था ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना, मतलब एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करना होता है, इससे भी करना। ये हो जाएगा 110 एक्स, 10 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स। इसको करें तो हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक ही जैसे हैं, तो हमने पढ़ा था इसको कैसे करते। ये हो जाएगा 110, तो ऐसे ही रह जाएगा माइनस, इनमें से सबसे पहले क्या करते हैं, साइन अलग अलग इनको जोड़ना है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको चाहिए, 10 बड़ा है, उसमें से ये 1x है तो इसको घटा देंगे, 10 माइनस 1 9 आ गया। अब बड़े वाले का साइन, ये आ गया हमारा नंबर। अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज डिजिट्स, इंटरचेंज। अब क्या हो गया, टेंस और यूनिट्स। 10 यूनिट पे क्या था, एक्स था ना, अब ये कहाँ चला जाएगा, टेंस पे। और यहाँ पे क्या था, टेंस पे 11 में, तो ये 11 माइनस एक्स। नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, जैसे हम 34 ईयर थे, किया 3 इंटू 4 करके 10 इंटू 3 किए थे ना, यहाँ 10 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस वक्त एक साथ ब्रैकेट में हमेशा रखिएगा, इंटू 1, लिखो ना लिखो बराबर। तो ये क्या हो जाएगा नंबर, 10x प्लस 11 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x, वैसे 10x और ये x पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही करता है 9x प्लस 11। तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स। अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए रिलेशन निकलता, नंबर एंड द सम ऑफ 2 digit numbers and the numbers found by interchanging
मतलब एक तो नंबर और उसको इंटरचेंज, मतलब जैसे 34 था ना, अब उसको 43 कर दें और 34, मतलब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, तो नंबर ऐसे बदल जाता है। यही हुआ, अभी कह रहे हैं दोनों का सम, मतलब एक बार नंबर ये आया था हमारा और इंटरचेंज करते इन दोनों का सम, मतलब 110 माइनस 9x प्लस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 111। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन से पता। अब क्या करते हैं, कुछ लगता है गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे बन गया है, यहाँ कुछ 11x, क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, 10 माइन टू 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, 110 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 माइनस 9x, ठीक है। x 11 9x माइनस 10x प्लस 11 माइनस एक्स। ये इसमें कुछ लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसको फिर से करते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि इसको खत्म कर लें, इसे दोबारा आखिरी में कर देंगे। द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 120। अब चलिए एक कुछ चीजें देखते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव, जैसे आपसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछा जाए 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछा जाए, मतलब एक साथ आने वाले हो, तो 2 4 6, कोई जरूरी ये नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हो 12 14 16, मतलब ये तीनों। अब ऐसा नहीं कह सकते 2 12 32, ये नहीं चलेगा। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक उसके बीच में कोई नंबर, जैसे 12 और 14 के बीच में कोई इवन नंबर नहीं, तो इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव करते हैं। ऐसे ऑड नंबर्स लिख सकते हैं 11 13 15, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ऐसे मल्टीपल्स हैं, जैसे 7 1 जा, 7 2 जा, ऐसे करके आएंगे। तो द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, अब ये नहीं मालूम कौन से मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो पहला 1 जा है, मतलब तो अगला क्या होगा, जैसे मान लो 1 जा, अगला क्या 2 जा, 2 जा मतलब 1 प्लस 1। यदि मान लो 2, अगला 3 था, 3 कैसे आता है 2 प्लस 1। तो कहने वाला हर एक में मल्टीप्लाई करने से पहले 1 ऐड कर देते हैं, तो 7 1 जा, 7 2 जा, 7 2 जा मतलब 7 1 प्लस 1, ठीक है। 7 3 जा मतलब 7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये चीजें बनती हैं। तो क्या कह रहा है कि मान लो x है, पहला मल्टीपल हो गया x, तो ये 7x हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, x के बाद आएगा x प्लस 1, तो 7 इंटू एक्स प्लस 1। फिर नेक्स्ट आएगा मल्टीपल x प्लस 2, जैसे मैंने x को 3 मान लिया, 3 4 5, मतलब 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा। वो कह रहा है इनका वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज इज 126। अभी चूंकि हम ज्यादा ब्रैकेट नहीं पढ़ा है, तो इसको हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 7x प्लस 7x प्लस 7, मतलब क्या हुआ, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ही मल्टीप्लाई करना है, 7 का इससे भी है, इससे भी है, प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 126। अब 7 देखिए 1 2 3 बार आ रहा है, तो किसी को 3 बार ऐड करना हो तो क्या लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21x प्लस 14 और 7 21 इज इक्वल टू 126। अब क्या करना है, एक तरीके टर्म्स को, जैसे 21x इज इक्वल टू 126 माइनस 21 इज इक्वल टू 105। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 अपॉन 21। अब 21, अब देखिए इसके यदि हम देखा जाए तो 1 जा और ये 5 जा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, आंसर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो ये आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये सब मेन चीज जो आपको हम सिखाना चाहें वो इस पार्ट में देख कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कभी भी कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच में उस तरह का कोई दूसरा नंबर नहीं है। जैसे ऑड की बात है, 11 13 के बीच में कोई और नंबर बताइए, इनके अलावा नहीं है, तो इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऐसे, मतलब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। सबसे पहले राउंड मार्क्स इन हिंदी, एक हिंदी सब्जेक्ट है,
is less than one third of his marks in English by 50. He got 300 marks in the two subjects. How many marks did he get in Hindi? चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले. 300 मार्क्स है, फिर हम बताएंगे क्या है. ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं. पहले इनका देखते हैं जो रिलेशन है. हिंदी में मार्क्स कितने हैं पता नहीं है, इंग्लिश में मार्क्स पता नहीं है, तो एक को मान लेते हैं. और ये कह रहा है किसमें कम है, हिंदी में कम है बाई 50. चलिए हम मान लेते हैं हिंदी में इसको x मिल गया, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 300 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 300 है. ये चीज हमने दी हुई है. तो यदि थ्री मतलब हिंदी में 50 पाएगा तो इंग्लिश में 250 होगा, तभी सब करेंगे 300. हिंदी में 100 पाएगा तो इंग्लिश में 200 पाएगा. तो इस तरीके से सम आ गया ही है. अब कह रहा है मार्क्स इन हिंदी मतलब 1/5, तो x अपॉन 5. 1/5 का मतलब 1/5 इंटू एक्स, जो कि हो गया x अपॉन 5. फिर क्या है, 1/3 ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश. इंग्लिश का मार्क्स 300 माइनस एक्स, तो 1/3 मतलब 1/3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो इतना अपॉन 3 हो जाएगा. अब कौन सा ज्यादा है, हिंदी का कम है, तो हिंदी में कम है तो मतलब इंग्लिश में से हिंदी को माइनस कर दें, मतलब 300 माइनस एक्स अपॉन 3. ये इंग्लिश का मार्क्स है, इसमें से हिंदी माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा 50. अब देखिए ये एक फ्रैक्शन टाइप, इसको जब भी ऐसा कुछ हो ना इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो फिर हमेशा गलती होगी. अब देखिए ये एक रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो हमें इसको सॉल्व करने के एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा. 3 5 जा, तो और 5 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 300 माइनस एक्स माइनस 5 3 जा 3x इज इक्वल टू 50. अब करते हैं, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और पीछे तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 माइनस 5x माइनस 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 50. तो हो जाएगा 1500 माइनस 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 50. अब एक चीज बड़ी खास बात देखिएगा ना, ये देखिए प्लस माइनस सेपरेटेड है, ये ऐसे है दो डिजिट, तो ये एक में ले ली जाएंगे. अब ऐसी जब भी चीज आती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं 1500 माइनस 8x बाई 15 इज इक्वल टू 50 अपॉन 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1500 माइनस 8x इज इक्वल टू 50 इंटू 15, 15 पचे 75 मतलब 750. अब क्या करना है, अब जैसे अब माइनस है ना, चलिए हम इसको ऐसे इसको भी सीख लेते हैं. एक्स के टर्म्स को यहाँ छोड़ के इस 1500 को यहाँ से हटा दें, इसके कुछ नहीं तो प्लस लेंगे, तो माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ 750 माइनस 1500. 750 के आगे कुछ नहीं है, इसको प्लस लेंगे. अब चलिए माइनस 8x इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस 750 है माइनस 1500, तो जब दो इंटीजर्स को ऐड कर, दोनों इंटीजर्स हैं और उनके साइन अलग अलग हैं, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं. जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 750 प्लस माइनस 1500, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये प्लस है. तो देखिए हमें एक पॉजिटिव ऐड करना है, एक नेगेटिव ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं बड़े में छोटा माइनस, 15 बड़ा है तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 750, ये भी 750 आएगा, और साइन किसका लेंगे बड़े वाले, मतलब माइनस 750 इज इक्वल टू माइनस 8x. अब देखिए x खाली मुझे चाहिए, माइनस 8 को भगाओ यहाँ से, यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में माइनस 750 अपॉन माइनस 8. देखिए अब जो कि ये भी नेगेटिव से नेगेटिव दोनों है ना, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन और सेम साइन का डिवीजन पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कट जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 750 अपॉन 8. अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14,
2 5 जैसे 2 4 से, तो x इज इक्वल टू 375/4। तो ये हमारा x माना किसका था, हिंदी का, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करें, 4 9 या 36, 1 15 हो गया, 4 3 12, 3 15, 4 7 या 28। तो 93.75 नंबर्स हैं इसके हिंदी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एंड विद दिस वी एंड दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया, उसको हम दोबारा और क्वेश्चन के साथ समझा देंगे। और इस तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको इजी वे में कैसे चीज़ें समझेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये सब दिया है। एक लेक्चर और देंगे जिसमें हम, ये तो जैसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाए, अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे जो थोड़ा टिपिकल दिए दिए क्वेश्चन बने होंगे और उसको हमें सॉल्व करना है। आप इसको पसंद आता है इसको लाइक और शेयर कीजिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप लिख दीजिएगा, वो ये आपको हेल्प करे। ठीक है, विद दिस बाय।